एक बार सोच के देखिए, आपने आपके कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए कहीं दूर जगह पे गए हैं। आपको पता है कि वहाँ पे नेचर का एक बहुत ही खूबसूरत एहसास आपको मिलने वाला है, लेकिन ये सब के साथ साथ आपके साथ कुछ ऐसा होनी या अनहोनी हो जाता है, घट जाता है, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर आपको दे जाता है। तो ये एहसास का नाम आप क्या रखेंगे? जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ जिनके साथ यही सेम इंसिडेंट घटित हुआ था आज से कुछ साल पहले? जानने से पहले मैं हूँ पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। हफ्ते में 2 बार यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही ज़्यादा रोमांच से भरी हुई कहानी आप लोगों की मनोरंजन के लिए लेके आता हूँ। और इसलिए इस कहानी को पूरा सुनना, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे आपको पता चलेगा कि कहानी में क्या क्या हुआ था। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से मनोरंजन कहानी हफ्ते में 2 बार सुनने के लिए। तो ज़्यादा देर न करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पहले ही बता दूँ, ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की है, तो मुझे इन लोगों का नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अजीब सा लग रहा है या फिर मैं भूल चुका हूँ ऐसे सच में। तो यहाँ पे जो मेन किरदार है जिसके साथ ये सब कुछ पहले शुरू हुआ था, उसका नाम है सूजी। सूजी कह लो या फिर सूसी कह लो, जो कि बेसिकली एक लड़की है। तो और इसके साथ और 3 लोग थे और इनके साथ वो ड्राइवर भी था, एक ड्राइवर था। तो मैं आपको बता दूँ, ये एक हिल स्टेशन एरिया में ये लोग घूमने के लिए गए थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सूसी होता है उसका साथ उसका बॉयफ्रेंड, वारियो या फिर मारियो, क्या है उसका नाम ढंग से याद नहीं है, तो मारियो रख लेते हैं उसका नाम। तो मारियो और सूजी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, और बाकी इनके साथ और 2, एक लड़की है और एक लड़का है, लेकिन वो कपल नहीं थे, ये दोनों कपल ही थे। तो इनका दोस्त है और इनके साथ एक और मतलब ड्राइवर था, इनका गाड़ी का ड्राइवर था। और ये जो सूजी है, इसका आप कह सकते हैं ना, हेयर थोड़ा छोटे छोटे थे, मतलब बहुत छोटे नहीं लेकिन थे, कंधे तक आ रहे थे, इस हिसाब में उसका हेयर था। और आपको पता होता है कि जब आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो जब आप बाल खुले रखते हैं ना, आपके ऊपर ये जो बुरी शक्तियाँ होते हैं ना, आपके ऊपर हावी होने की जो संभावना रहती है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे ये लोग जाते हैं घूमने के लिए, आप मतलब हमारे यहाँ पे तो ये सब पता है लोगों को, लेकिन वहाँ पे शायद पता नहीं होता है कि कुछ भी ऐसा होता है। तो इसका बाल हमेशा खुला रहता है सूजी का, लेकिन उसका जो दोस्त था और एक लड़की जो था उसका तो ऐसे बंधे हुए था जैसे भी था। तो यहाँ पे मेंशन था, ये आपको मैं बता दूँ। तो ये सूजी क्या करता है कि उसकी बॉयफ्रेंड के साथ हो जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे उनको एक पागल जैसा इंसान उनको दिखाई देता है, पागल कह लो या फिर एक भिखारी कह लो, जिन लोगों के साथ इससे बात करता है कि इनको बताता है जाने से पहले कुछ अजीब अजीब चीज़ें इनको बोलता है। ये सब सुनते हैं और बताता है कि हो जाएगा, वो दिखेगा, वो बताएगा, वो तुम्हारे साथ आएगा, इस तरीके से कुछ वो बोल रहा था। ये सुनते हैं और ये बोलते हैं पागल है यार, चलो इसे इग्नोर करो चलो। वो ड्राइवर जो था इन लोगों से थोड़ा बड़ा था उम्र में, और इन लोग उनसे मतलब छोटे थे उम्र। अब क्या कैसे, उनका डबल उम्र था उसका, मतलब अगर ये 20 साल की है तो वो 40 साल की एक आदमी था, ऐसा ही कुछ था। तो ये कहते हैं, तो उसको ये सब के बारे में थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इन लोगों को इतना आइडिया नहीं था। वो एक हिल स्टेशन था, इन लोगों का छुट्टी था, ये सब अमीर घराने के लोग थे, इसलिए इनको ये सब में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हीं में से किसी का एक ये ड्राइवर था, उनकी घर का ड्राइवर था, इसके साथ वो आए थे। तो ये लोग ऐसे घूमने घूमने जब जाते हैं तो एक पत्थर होता है जहाँ पे ये सब लोग कुछ देर तक फ़ोटो खींचते हैं। मतलब उसके अपोजिट साइड में एक व्यू एरिया था, आप कह सकते हैं। वहाँ पे खड़े होकर आप थोड़ा वादियों को देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं वहाँ पे लोग जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन अजीब सी बात ये है, ये जो सूजी है ना या फिर सूची है ना, वो क्या करती है कि वो एक पत्थर के पास जाके वो बैठ जाती है। और फिर ये लोग सारे लोग फ़ोटो खींचते खींचते उनको याद आता है कि यार सूजी भी तो आया था, वो गया कहाँ, मतलब गई कहाँ वो। उसे ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद वो देखते हैं कि वो पत्थर के पास बैठी है। तो सूजी के पास फिर जाते हैं, इसकी जो बॉयफ्रेंड था वारियो, तो वो जाते हैं उसके पास और बोलता है सूजी तुम भी आओ फ़ोटो खींचने के लिए। तो वो मना करती है। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ पे कुछ सेल्फी वगैरह लेते हैं और इस बार सूजी आती है और उनके साथ फ़ोटो खींचती है। खींचने के बाद वो फिर से आगे जाते हैं, लेकिन इस बार ना, जब वो मतलब कुछ देर तो वो ट्रैक करके आ चुके थे, लेकिन इस बार जब वो चढ़ाई करने लगते हैं
सूजी अजीब अजीब बात करने लगती है। वो बोलती है कि यहाँ पे देखो खड़ा हुआ है वहाँ पे, और वो बोलती है कि उसका सर नहीं है। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद वो लटकी हुई है वहाँ पे, उसकी पैर मतलब उसकी हाथ नहीं है। फिर किसी के कुछ देर आगे जाने के बाद वो बोलती है कि वो ऐसे पड़ी हुई है, उसका पेट नहीं है, और कहीं कहीं पे बोल रहे हैं कि उसका अंतड़ी वो बाहर तक आ चुका है। इस तरीके से कुछ बात करने लगता है। तो ये बोलते हैं कि यार क्या पागल सी हरकत ये करने लगी है वो लड़की। मतलब उसे समझाते हैं यार क्या हुआ तुझे, और मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये मजाक कर रही है। तो फिर कुछ देर के बाद वो जाते हैं। जाने के बाद वो जहाँ पे उनका डेस्टिनेशन था आप कह सकते हैं, एक जगह पे वो जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत बैठते हैं, वहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं। लेकिन अजीब सी बात है, वो जहाँ पे भी वो निकले थे वहाँ से लगभग वो जगह का डिस्टेंस उनको 1-1.5 घंटे की रास्ता था। तो वहाँ पे जब वो जाके पहुँचते वहाँ पे सूची गायब था। अजीब सी बात, वो उसके साथ में वो आ रहा था, मतलब उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो आ रही थी, लेकिन वहाँ पे वो गायब थी। ये लोग हैरान होते कि ये लड़की तो हमारे साथ अभी आ रही थी, मतलब वो पीछे था, मतलब पीछे थी वो, लेकिन इनको पता नहीं चलता है कि वो कब से छूट चुके हैं इनसे। लेकिन वो बात भी कर रही थी, इसे पता, मतलब इस लड़के को पता था, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो वो बात कर रही थी। वो गई तो गई क्या। ये फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचने के बाद उनको थोड़ा अजीब लगता है, वहाँ से वो जल्दी से निकलने लगते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब जिस पॉइंट पे वो लड़की सूजी जो थी वो जो बोली थी, लेकिन जहाँ पे पहले वो लास्ट में आखिरी में सबसे आखिरी में वो ये बोली थी कि यहाँ पे कोई लेटी हुई है और उसकी अंतड़ी वो बाहर दिख रही है, बाहर वो उसके हाथ में वो है। तो लिटरली जब जा रहे थे मतलब चारों लोग, सूजी को लगा के 5 लोग थे, तो चारों लोगों को दिखता है लिटरली कोई वो वहाँ पे पड़ी हुई है जिसकी अंतड़ी वो बाहर उसके हाथ में है। वो देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं बताता है कि किसने क्या देखा है। कुछ देर आगे जाते हैं, जिसे वो बताई थी कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है जिसका सर नहीं है। तो लिटरली वो देखते हैं वहाँ पे कोई सच में खड़ा हुआ है, उसका सर नहीं है। फिर कुछ देर आगे जाते हैं, जैसे वो कहा था ना वो लटकी हुई है, उसके हाथ नहीं है। वहाँ पे लिटरली उनको दिखाई देता है, मतलब ये चारों को दिखाई देता है कि कोई लटका हुआ है जिसका हाथ नहीं है। ऐसे वो जहाँ पे जो भी बोला था, मतलब बोली थी, इन सब को वो सब दिख रहा था। ये सब हैरान होते हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबके मन में घबराहट थी। और इन लोगों को लगता था कि अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा तो बाकियों को लगेगा कि मैं हालोचिनेट कर रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसे कोई बेम हो रहा है, या फिर मैं उसकी जैसा कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए इन लोग उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और चलने लगते हैं, आगे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो जगह आ जाता है जहाँ पे पहले ही सूजी को जहाँ पे देखे थे, मतलब वो जो पत्थर के पास वो जैसे बैठी थी ना पहले, इस वक्त उस तरीके से बिल्कुल वैसा ही वो लड़की सूजी वहाँ पे बैठी हुई थी। तो ये देखते हैं उसे और बोलते हैं, सूजी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि बस मैं बैठा हूँ, मतलब बैठी हूँ यहाँ पे। और ये लोग पूछते हैं कि यार तुम्हें तो हमारे साथ जाना था, तुम यहाँ पे कब आ गए। बोलता है कि अभी। तो उसे साथ में लेके वो चले जाते हैं। फिर वो जब जाती है ना गाड़ी के पास, वो बोलती है ऐसे, वो वहाँ पे है बैठा होगा और वो मुझे बुलाता होगा। और लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं ना, वहाँ पे उनको कुछ, जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं कि गाड़ी का टायर पंक्चर है। तो फिर वो ड्राइवर जो था उसे वो किट रिपेयर करना आता था, उनके पास किट भी था, और किट से वो रिपेयर करता है गाड़ी पंक्चर को। और जब उनका उस वक्त शाम की वक्त हो गया था और लिटरली उनको दिखाया जाता है, और इनकी जो आप कह सकते हैं ना, जो पत्थर के पास ये लड़की सूजी बैठती थी ना हर बार, वहाँ से उनका गाड़ी दिखाई देता था। और ये लोग वहाँ पे जब गाड़ी में बैठे वो जाने लगे, तो सूजी बोलने लगा है कि देखो वहाँ पे वो मुझे बुला रहा है। तो लोग देखते हैं लिटरली वहाँ पे कोई खड़ा होके सूजी की तरफ ऐसे इशारा कर रहा था, बुला रहा था उसे। मतलब ये सब सुन के ना, वो सब देख के ना वो हैरान होते हैं लिटरली, क्योंकि ये एक लोगों को सिर्फ नहीं दिखता था, ये सबको दिख रहा था कि सच में कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है जिसका, मतलब बड़ी अजीब तरीके से, बड़ी भयानक तरीके से उसका रूप था, जो भी था वैसे ही करता। और ये देख के ना वो जो सूजी था ना, वो ऐसे साइड में बैठी थी, वो दरवाजे, मतलब जो डोर था ना गाड़ी का, उसे खोलने लगता है, मतलब चलते गाड़ी से वो डोर खोलने लगता है। वो उसे रोकते हैं और वो ऐसे उसकी जो कांच है ना उसे पीटने लगता है। और जैसे करके उसे कंट्रोल करते हैं। उनको समझ में आ गया था कि इसे शायद कोई पॉजेस कर चुका है, या फिर इसके साथ कुछ ऐसा हो चुका है, इसलिए वो वहाँ पे नहीं रुकते, वहाँ पे वो जल्दी से वहाँ से भगाने लगते। कुछ देर के बाद वो सूजी जो था वो बेहोश हो जाता है, अपने आप में कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बेहोश हो जाती है।
फिर उसे लेके जाते हैं उनकी घर तक। और जब उसके घर तक वो पहुंचते हैं ना, ये जो दोनों लड़के थे ना, लड़का लड़की जो थे, सूजी और वो जो मारियो जो था, ये लिव इन में रहते थे। ये एक ही यूनिवर्सिटी में आप कह सकते हैं ये पढ़ते थे ये सारे लोग। तो वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे उसके आसपास इलाका में ये जो और जो लड़का लड़की वो रहते थे, और इनकी गाड़ी जो था वो चला गया था। और इस सिर्फ ये जो बात है ना, इन पांचों को ही पता था, इसके अलावा कोई एक को भी नहीं पता था इनके साथ आज क्या हुआ है, इन्होंने क्या देखा है। जब वो जाके पहुँचता है ना वहाँ पे, इनके बीच में वो बातचीत होता है। होने के बाद ये तीनों लोग, मतलब वो ड्राइवर तो निकल गया था, तो ये तीनों लोग वहाँ पे बैठते हैं और बात करते हैं। करने के बाद क्या होता है कि सब बताते हैं कि यार हमें वो दिखा था, जो बताया था ना सूजी ने कि यहाँ पे ये वो वहाँ पे वो है। और ये लड़की बेहोश नहीं थी, अब उसका होश आ गया था, लेकिन वहाँ पे जाके वो रेस्ट कर रही थी। तो जैसे वो बात करने लग गए थे रूम में आके, उस वक्त तो उनको सुनाई देता है कि बगल वाले रूम में, जिस रूम में वो सूजी था, वहाँ पे ना जो एक जलने की बू आ रही थी वहाँ पे। तो दरवाजे को ऐसे खोल के जब देखते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, सूजी जहाँ पे वो सोई थी ना, उसके पास में जो आप कह सकते हैं सोफ़ा था, उसके ऊपर सूजी की एक जो स्टॉल जैसा होता है ना लड़कियों में, जैसे यूज करते हैं स्टॉल जैसा, वो वहाँ पे पड़ी थी। और वो सोफ़ा बिल्कुल जल चुकी थी और वो स्टॉल भी बिल्कुल जल चुका था। और ये हैरान होते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है जिससे कोई यहाँ पे आग लगा सकता है। मतलब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ठंड होता है, लेकिन उस रूम में ऐसा कोई चीज़ें नहीं था। वहाँ पे आप कह सकते हैं ना, जो करंट से जो होता है ना रूम को हीट करने के लिए जो आता है वो था, लेकिन उससे वो फिक्स था। वो एक जगह पे जो रूम हीटर था, उससे हाँ रूम हीटर था, वो एक अलग डायरेक्शन में था, अलग जगह पे था, और उससे अगर कोई उठा के लेना चाहेगा वो नहीं ले सकता है। वो बिल्कुल ऐसे आप कह सकते फिक्स था, और उसके अंदर से कोई आग निकालेगा ऐसा कोई संसाधन नहीं था। तो फिर कैसे ये हुआ उन सबको समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर के बाद वो जैसे जैसे करके उसे वो आग को बुझाते हैं और उस सोफे को बाहर लाके फेंकते हैं, एक जगह पे रखते हैं। उसे रखने के बाद वो लोग फिर से वो डिस्कस करने लगते हैं क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन इतना सब कुछ हो चुका है, वो सूजी का अभी तक आप कह सकते हैं ना उसका नींद नहीं खुला है, वो ऐसे ही सोई रहती थी। तो फिर कुछ देर के बाद ऐसे वो बात करते करते उनको आवाज़ आता है, सूजी की आवाज़, कि जैसे कोई ना वहाँ से कुछ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि रूम में एक उटपटांग सा आवाज़ उनको आने लगता है। इसलिए वो लोग जाते हैं, और ये जो रूम था ना वो सेकंड फ्लोर पे था, ये बिल्डिंग का सेकंड फ्लोर पे था। ये लोग भी सेकंड फ्लोर पे बैठ के बात कर रहे थे। तो वो देखते हैं जो सूजी सा ना, वो ऐसे उसकी जो फ़ैन था, उसके फ़ैन में एक फंदा बना चुका है, फांसी की फंदा। और वो जो रस्सा था ना, जो रोप था ना, वो लंबा था, और उससे वो किस तरीके से वो बालकोनी तक वो लेके वो जाती है। एक ये स्टूल वगैरह था, उसमें उसे फिट कर चुकी है, और वहाँ पे वो फन लगाने वाली थी। ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और वो जब इनको जब दिखती है ना, वो वहाँ से वो कूदती है। आप कह सकते हैं कि जैसे वो मरना तो चाहती थी, लेकिन इनको जब दिखती है ना वो भागने की कोशिश करती है। ऐसे वो कुछ करती है कि वो जो छत था ना वहाँ से वो कूदने की कोशिश करती है। वो थोड़ा ऊंचा एरिया था, तो वहाँ से अगर वो कूद जाएगी ना वो मर जाएगी। तो लेकिन इनको मतलब कह लो कि उसकी किस्मत अच्छी थी, तो जब कूदती है ना उसके पैर में जो फांसी का फंदा था ना वो लिटरली लग जाती है, कैसे करके लग जाती है। और वहाँ से जब वो गिरती है नीचे तक, तो वहाँ से उसकी ये रस्सी को पकड़ लेते हैं, ये जो तीनों लोग थे वो पकड़ लेते हैं कैसे करके। फिर उसे रस्सी से उसे नीचे उतारते हैं जैसे करके, और उसकी दोस्त वहाँ पे भाग के जाते हैं और उसे रेस्क्यू करने के बाद ना उस रात को ना वो अजीब से हरकत करने लगता है। वो रात, उस वक्त तो रात हो गई थी लिटरली, उस वक्त वो अजीब अजीब हरकत करने लगती है। फिर आधी रात में ना इसका हरकत इतना तेज़ हो जाती है, और पता नहीं इनकी फ़ोन में उस वक्त एक कॉल आता है, एक नंबर से, एक आप कह सकते एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो उस नंबर से ना वो ड्राइवर बताता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं भी किसी को साथ में लेके जाता हूँ। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं ना जो चर्च में जो फादर रहते हैं उनको साथ में लेके, उसे कैसा पता चला क्या हुआ था, किसने कुछ नहीं बताया था, वो आता है और उससे साथ में लेके, और वो फादर को मतलब इसने बताया कि मैं फादर को कुछ नहीं बताया था, और फादर ने उसे ये कहा कि उनके साथ कुछ ऐसा अजीब होने वाला है। और आप एक ही नहीं मानेंगे, उस फादर ने इनको आके सब कुछ उनको इनके सामने बता दिया, और ये सब ने वो सबको एडमिट किया कि हाँ हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था। जबकि इन तीनों ने
उस ड्राइवर के साथ कुछ इस तरीके से बात नहीं किए थे। जो भी इन लोगों ने डिस्कस किया था वो फादर ने इनके सामने वही बताता है। और अगर इन लोगों का एलुसिनेशन होता है या फिर वहम होता तो वो ड्राइवर को भी नहीं पता होता या फिर उस फादर को भी नहीं पता होता। तो फादर ने इनके बारे में सब कुछ बताता है और फिर कुछ देर तक ऐसे वो प्रोसेस करते हैं। कुछ आप कह सकते हैं वो जो कुछ बुक्स, होली बुक्स उनका वो पढ़ते हैं, होली वाटर वहाँ पे कुछ स्प्रिंकल करते हैं। करने के बाद ये जो मामला था ना थोड़ा बहुत शांत होता है। लेकिन फिर से क्या होता है कि ये तो उस दिन की बात है, उस रात की बात है, उस रात में सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन सुबह सुबह फिर से क्या होता है कि वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो फादर तो उस रात में भी निकल गया था, ये सब निकल गए थे। सुबह सुबह इनको एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है, जो कि ये जो लड़की थी ना, जो सूजी थी, वो एक पूल में मिलती है इन सबको। पूल में वो जैसे देखते हैं कि जैसे मरी पड़ी है उनको लगती है। वो जाते हैं वहाँ पे और जब उसे उठा के लाते हैं तो कुछ देर तक ये सब हैरान होते हैं, क्योंकि लिटरली उनको लगता है कि उसका डेथ हो चुका है। लेकिन वो फिर क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं सारे लोग, तो उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। धीरे धीरे करके साथ में मिलकर सब लेके जाते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और कुछ देर तक उसके ट्रीटमेंट चलता है और वो होश में आती है। वो लड़की बेहोश हो गई थी, मरी नहीं थी। तो फिर वहाँ पे भी वो अजीब अजीब हरकत करने लग जाती है। फिर ये सब सुन के ना उनके दिमाग ख़राब, मतलब क्या करे क्या नहीं, मतलब इनके साथ हर रोज़ ऐसे अजीब अजीब चीज़ें होने लगती। फिर वो ड्राइवर जो था वो फिर से एक अच्छी वाले फादर को लेकर आता है, जिनका पहुंच थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि पहले वाले फादर मना करते हैं कि मैं इसको काबू में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले दिन कोशिश किया था लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर दूसरे आते हैं और ये सब के बारे में ना इनके घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि अगर घर वालों को पता चल जाए ना इनके ऊपर पिटाई होने वाला था। तो फिर वहाँ पे वो फादर जो थे एक और फादर को लेके आते हैं और वहाँ पे वो कुछ करते हैं हॉस्पिटल में, और ऐसे ऐसे कुछ प्रोसेस वो करते हैं। करने के बाद इनके साथ जो हादसा था वो धीरे धीरे करके मतलब रुकने लगता है। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ था पूरा इंसिडेंट के दौरान। फिर धीरे धीरे करके वो फादर की आप कह लो जो उन्होंने जो प्रोसेस किया था और फिर वो मेडिसिन सब कुछ करने के बाद ये सूजी की हालत धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है। वो बैक टू फिर उसकी नॉर्मल लाइफ में वो आ जाती है। और ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था और धीरे धीरे करके ये सब उनके साथ ठीक भी हो गया। तो यही था आज की कहानी। यहाँ पे इस लड़की की जान जाते जाते बच गई थी। आप कह सकते हैं अगर कुछ देर और हो जाता, डॉक्टर ने उनको वहाँ पे भी बताई थी कि अगर कुछ देर और बीत जाता तो शायद ये लड़की नहीं बच पाती। तो बस कह रही यही था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है यहाँ तक अगर आप एक कहानी सुन चुके हैं तो आपको कहानी काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है, इस कहानी को एक लाइक कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए। हाँ, ये एक हॉरर स्टोरी था और इसको मैंने एक साइट से पढ़ा था, लिटरली इसके बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत चीज़ें से था, जो कि ये बहुत बड़ी कहानी थी। मैं लिटरली बहुत चीज़ें आपको मतलब काट के बताया हूँ, क्योंकि मैंने इसे बताया ना 2-3 बार। ये जो उनको दिखा था उसमें बहुत लंबी कहानी थी उस सब में, और ये जो चीज़ें मैं आपको बहुत समराइज करके इसको बताया, क्योंकि बहुत लंबी कहानी बनने वाली थी। मुझे इतना देर तक मेरा भी पेशेंस नहीं रहता है। और बस यही था आज की कहानी। यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह से मनोरंजन कहानी सुनने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए इसे लाइक कर दो, साथ में दोस्त रिश्तेदार जिनको भी इस तरह से कहानी सुनने में मज़ा आता है उनके साथ शेयर कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो कि नीचे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर मिल जाएगा मेरी 2 ईमेल आईडीज़, आप वहाँ से भी मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही कमाल धमाल की कहानी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।